नमस्कार मित्रों। ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कुंभ मेला का प्रांगण। माँ गंगा और जमुना और त्रिवेणी संगम को मेरा प्रणाम। और ऑफ कोर्स हनुमान जी महाराज और गणपति जी का आशीर्वाद लेके आज मैं अ, ये स्पेशल एपिसोड जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड गोल्डन नगेट्स इन श्री रामचरितमानस में अ, पेश करना चाहते हैं। तो आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, उसका थंबनेल था द एवर कंपैशनेट श्री विष्णु जी इनिशिएट्स संपूर्ण क्रांति फॉर भक्त शिरोमणि ऑन मकर संक्रांति। संपूर्ण क्रांति और मकर संक्रांति में हम लोग थोड़ा सा साम्य देखेंगे आज। तो आज मकर संक्रांति की शुभ वेला पर सभी सनातन संस्कृति के भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम और अभिनंदन और शुभकामनाएं। तो आज के दिन ये कुंभ मेला जो चल रहा है प्रयागराज में, तो पुराणों के अनुसार आज ही के दिन समुद्र मंथन से निकला था अमृत। और वो थोड़ा सा एक कुछ बूंदे वहां प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे आ गिरी थी। इसीलिए इस दिन का इतना महत्व है और इतना शुभ दिन है ये। तो चलिए, हम सब मकर संक्रांति को अपने व्यक्तित्व को शुभ विचारों से मंथन करके उसमें से अमृत निकाल कर संपूर्ण क्रांति की ओर मुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और अपने अंतःकरण के त्रिवेणी संगम पर उस अमृत की बूंद छिड़क कर समूल क्रांति का अनुभव करेंगे। तो ये हम लोग, ये बाह्य दृष्टि से तो मकर संक्रांति है, लेकिन अंतर दृष्टि से ये संपूर्ण क्रांति। तो बाहर कैसे है, सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सब कुछ अब नया। ऐसा मकर संक्रांति और संपूर्ण क्रांति में दोनों में ये अवधारणा है कि ये हमारे जीवन, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन, जिसको कहते हैं कि समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़े हैं। ये दोनों शब्द हैं, पर्यायवाची ही है, समझ लीजिए, मकर संक्रांति और संपूर्ण क्रांति। मकर संक्रांति का अर्थ हुआ बाहर से ये पूर्व, जैसे आपने बताया अभी, एक नया चक्र शुरू होता है जिसके रोटेशन आपके सूर्य और बाकी सारे ग्रह का। तो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं आज, इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति कहते हैं इसको। और जो एक नए चक्र का प्रतीक है, एक नए चक्र के आरंभ का प्रतीक है। हम्म। तो मकर संक्रांति में क्या है, का महत्व क्या है? एक नया प्रारंभ, है ना। और एक नए संकल्प की बातें हो रही है इस समय। और जिसमें कि पुरानी बातों को भूल कर या लेट गो फॉरगिव एंड फॉरगेट करके ये एक नया प्रारंभ करने का ये अवसर प्रदान करता है। और दूसरी दूसरी बात है कि सूर्य की पूजा होती है इसमें। सूर्य की पूजा की इसलिए, कोई सूर्य की पूजा, सूर्य को कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है, ये हमें ही आवश्यकता है सूर्य की। विटामिन डी की शॉर्टेज इस समय होती है। इस समय ये सर्दी के समय पे थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा हमको लेना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर ये हड्डी और मांसपेशियों का एक संतुलन बना रहे। इसलिए सूर्य की पूजा की जाती है अपने भले के लिए। सूर्य का भला नहीं, हम लोग नहीं करते। सूर्य की पूजा हम लोग सनातन धर्म में एक प्रक्रिया पूजा करने की। तो लोग कुछ कहते हैं कि पूजा करने से क्या होगा। अरे नहीं पूजा करने से जिसकी पूजा कर रहे हो उनका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ होगा। अच्छा, इसलिए करनी चाहिए। और एक परिवार और समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। रिश्ते मजबूत होते हैं इससे, है ना। तो ये है इसका अर्थ एक्चुअली। और संपूर्ण क्रांति का क्या है? संपूर्ण क्रांति का ये अवधारणा है जो हमारे जीवन और समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया दर्शाती है। ये संपूर्ण क्रांति हमारे जीवन में क्या है, विचारों की, व्यवहारों की और जीवन शैली का परिवर्तन। यही तीन चीजें हैं, इसी को त्रिवेणी बोलते हैं
विचार, व्यवहार और जीवन शैली, ये जब मिल जाते हैं, अलाइनमेंट, इनका अलाइनमेंट होना जरूरी है। तो वो तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इस साल कुछ सात सात प्लैनेट्स जो हैं हमारे एक साथ अलाइन होंगे। तो सात प्लैनेट अलाइनमेंट होना और चक्र का, हमारे सात चक्रों का अलाइनमेंट होना एक ही बात है। तो ये साल बहुत ही, जो कहते हैं ना, ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जीवन शैली के हिसाब से। तो ये त्रिवेणी क्या है? विचारों का, व्यवहारों का और जीवन शैली का अलाइनमेंट। ठीक है ना? तो निष्कर्ष में क्या हुआ अभी? तो मकर संक्रांति हमारे नए आरंभ और नए आरंभ का अवसर प्रदान करती है, और संपूर्ण क्रांति हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का अवसर प्रदान करती है। तो ये दो चीजें पर्यायवाची ही है। एक बाहर का है, एक अंदर का है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तुलसीदास जी जो है, एक अपने पूरे रामचरितमानस में एक चीज, उनकी एक कॉमन थीम है, आपने देखा होगा। वो अब जो हम लोगों ने शुरू किया था ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तो उनका एक वो है, पक्ष है कि भगवान की प्राप्ति के बाद भी, भगवान की प्राप्ति के बाद भी यदि मनुष्य के अंतःकरण में समूल क्रांति नहीं हुई या परिवर्तन नहीं हुआ, तो भगवान का अवतरित होना व्यर्थ हो गया। ऐसा उनकी कहना है, उनका कहना है। इसलिए सारी रामचरितमानस के, भगवान के चरित्र के, उनके भक्तों के चरित्र का सारा विवरण करने के बाद अंत में वो मानस रोग की बात करते हैं। मानस रोग की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनको, उनका यही पक्ष है कि संपूर्ण क्रांति कैसे हो मनुष्य के जीवन में। सबसे पहले तो वो खुद स्वयं के जीवन में संपूर्ण क्रांति कैसे हो, इस पर उनका कटाक्ष है बहुत। तो वो प्रभु से हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। इस विनय पत्रिका में असली आपके तुलसीदास जी का जो है हृदय, उनके हृदय क्या कहता है, जो रो रो के प्रभु के साथ, विनय पत्रिका में आपको पता चलेगा कि उनके उनके लिए स्वयं की संपूर्ण क्रांति कितनी आवश्यक है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको वहां पता चलेगा। तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में तो उन्होंने सारे चरित्र जितने भी है ना, रामचरितमानस के कैरेक्टर्स जो हैं, उनमें, उनके चरित्र में कैसे कैसे इस संपूर्ण क्रांति की बातें हुई है, यही बताया है। तो आज के प्रसंग में हम लोग भक्त शिरोमणि नारद जी के चरित्र को सामने रखकर भगवान विष्णु जी की अनुकंपा, जिसको बोलते कंपैशनेट विष्णु जी, अनुकंपा पर दृष्टि डालेंगे और ये समझेंगे कि उन्होंने नारद जी जैसे नारायण भक्त के अंतःकरण में भी त्रुटियां हो सकती है, इसका और उसका निवारण कैसे किया जाता है, इस पर उनका ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने। तो भक्त शिरोमणि जैसे उच्च कोटि, कई कई जैसे उच्च कोटि, और आपके अयोध्या वासी जैसे उच्च कोटि लोग, या तो सभी जितने उच्च कोटि के कैरेक्टर्स हैं हमारे, आपके इसमें आप परशुराम जी, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम परशुराम जी के बारे में भी बात करेंगे कि उनके हृदय में, उनके उनके अंदर भी कैसे कौन कौन त्रुटियां हैं अंदर के, जो बोलते हैं ना, जो शत्रुबोध, यही है शत्रुपु। उनका शत्रुबोध कैसे कराया है प्रभु ने, और उन किस किस भांति से कराया। उनको डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम, ये तुम्हारे में गलती ऐसी है, लेकिन उनको ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा दी उनके लिए, जिससे कि वो स्वयं ही जान जाए। तो ये उनका एक स्टाइल है। हाँ? तो नारद जी की कथा ये है। एक बार नारद जी जो थे हमारे, अ, जा रहे थे हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में, और वहां उनको एक बड़ी सुंदर सी गुफा मिली। गुफा में इतनी शांति थी, वहां बैठ गए। नॉर्मली नारद जी एक स्थान पे 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते हैं, 2 क्षण से ज्यादा, 2 मिनट भी नहीं, 2 क्षण के ज्यादा नहीं बैठ सकते। लेकिन वहां वो बैठ गए, तो उनका बड़ा ध्यान लग गया, बहुत उच्च कोटि का।
तो उसको अब ध्यान लग गया। तो किसी भक्त को ध्यान लग जाए तो ये आपके इंद्रदेव जो है ना वो व्याकुल हो जाते हैं, वो उनको प्रिय नहीं है ये, किसी पर किसी को ध्यान लग जाए। तो उन्होंने विघ्न उत्पन्न उत्पन्न किया, तो उन्होंने कामदेव को भेजा। तो कामदेव को भेजा तो नारद जी तो कुछ भी उनके हृदय में कुछ काम भी उत्पन्न नहीं हुआ, न क्रोध उत्पन्न हुआ। विपरीत ऐसा सिचुएशन है कि शिव जी के पास, शिव जी जब ध्यान करने गए तो नारद जी इंद्र ने वहां भी उनके लिए विघ्न उत्पन्न करने के लिए कामदेव को भेजा। तो कामदेव से तो शिव जी का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। तो ये कथा मालूम थी नारद जी को, तो उन्होंने कहा कि अरे शिव जी को क्रोध उत्पन्न हो गया और मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ ही नहीं। और तो और जाते समय जाते समय तो कामदेव कहते हैं कि आप तो सर जी आप बहुत बॉस चीज हो। आपका तो कभी, आपको तो काम भी उत्पन्न नहीं हुआ आपके अंदर, मैंने कितना प्रयत्न किया फिर भी, और आपको क्रोध भी नहीं हुआ, शिव जी को तो क्रोध भी हो गया था। तो उनको लगा तो हम, इसका मतलब हम बहुत बड़ी बॉस चीज हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, मौज लेने के लिए शिव जी के पास गए। तो उन्होंने कहा कि शिव जी ऐसा ऐसी बात हुई कि हम ध्यान कर रहे थे और लेकिन वो कामदेव ही आ गया। और कामदेव आ तो गया लेकिन मुझे काम भी उत्पन्न नहीं हुआ और क्रोध भी नहीं हुआ। तो शिव जी को तंज करने के लिए, सुनने कटाक्ष करने के लिए, दुख देने के लिए थोड़ा सा उनको व्याकुल करने के लिए उन्होंने कहा। तो शिव जी ने कहा ये तो बात सुंदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहते हैं हम आपसे, मेरी एक राय सुनिए आप अगर। तो उन्होंने कहा बताइए कौन सी राय। कहती ये आपने जो कथा मुझे बताई ये कभी भी उनको मत बताइए। किनको? हाँ, हाँ, आपके विष्णु जी को मत बताइए। तो कहते बार बार बिनवो मुनि तो ही, बिनवो मुनि विनय करता हूं मैं, जिमि यह कथा सुनायो मोहि, तिमि जनि हरि हो सुनाओ कब हो, चले प्रसंग दुराओ जब तब हो। तो वो कहते हैं कि यदि प्रसंग भी चले, विष्णु जी के पास जाने के बाद आपको प्रश्न पूछेंगे कि बताइए, कथा बताइए, तो ये, और अगर यदि ये इस तरह की कथा भी चल भी जाए तो उसको किनारे कर जाइएगा, बताइएगा मत। तो वो गए। बेसिकली क्या था कि उनको शिव जी को उनकी बात न मानने के लिए है, ये जानबूझ के उन्होंने कहा। उनकी तो बात तो उन्होंने माना नहीं, और वो फिर भी चले गए अ, विष्णु जी के पास, और विष्णु जी के पास जाके उन्होंने कथा सुना दी। अब की बार काम कथा सुने, नॉर्मली वो राम कथा सुनाते थे, अब की बार काम कथा सुनाने चले गए। तो तो काम कथा हो गई। तो विष्णु जी को तो लग गया अंदर से कि करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकेर्यो गरीब गर्भ तरु भारी। और गर्भ मतलब गर्व हो गया उनके अंदर, उनको लग गया कि ये गर्व का बड़ा पेड़ का शुरुआत हो गई है यहाँ पे नारद जी के हृदय में। तो जब तक हम इसको किसी तरह से जल्दी हटाए नहीं, क्योंकि ये मेरा भक्त है, ये मेरा हितकारी है, हाँ सेवक हितकारी है, ये मेरा अनन्य भक्त है। इस यदि मेरे अनन्य भक्त के अंदर इस तरह की कोई चीजें उत्पन्न हो जाए, पेड़ के अ, अहंकार का पेड़ जो है का निरूपण हो जाए वहां पे अगर, तो हमको तो हटाना ही चाहिए उसको किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये मेरा भक्त है इसलिए। तो तब नारद जी पद कहते हैं कि, नारद जी कहते हैं कि प्रभु नमस्कार, ये सब आपकी कृपा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके अंदर जिस भाव से उन्होंने कहा वो भाव में अहंकार था। तो तब प्रभु ने अपनी माया, जैसे ही नारद जी निकले उन्होंने अपनी माया जाल फैला दी। क्या है माया? माया जाल में मोह नगरी का की रचना की, और उस मोह नगरी के राजा थे शील निधि, और उनकी एक बहुत ही विलक्षण सुंदरता वाली एक कन्या थी, उनका नाम था विश्व मोहिनी।
तो ये मोहनगरी का खेल है। हाँ। तो तो नारद जी जब पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये कि इतना सुंदर लोग हैं, इतना सुंदर तरह से सजा हुआ पूरा ये नगरी है, इतनी सुंदर है कि इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने लोगों ने बताया कि भाई ऐसा है, यहाँ के राजा की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना है इसलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। तो वो गए शील निधि के बार। शील निधि राजा शील निधि जैसे ही नारद जी को देखा, उन्होंने उठ उठ गए वो और प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि सर जी, आप ऐसा है कि आप हमारी कन्या का विश्व मोहिनी का कुंडली देख ली के बताइए इसका कैसा कल्याण होगा। उनके कहो नाथ गुण दोष सब एक के हृदय विचार। तो आप हमारी कन्या का गुण दोष सब अपने हृदय में विचार करके बताइए कि क्या है। अच्छा, इस तरह का प्रसंग एक बार और भी आया था पहले, जब पार्वती जी का विवाह होना था, या पार्वती जी के घर हिमाचल के घर नारद जी एक बार गए थे। तो उन्होंने पार्वती जी की पत्रिका उनको दिखाई। उन्होंने पूछा, प्रभु जी इस कन्या के दोष गुण बताइए। अच्छा, नारद जी जब पार्वती जी के घर गए थे, हिमाचल के घर गए थे, तो हिमाचल ने उनको कहा कि कन्या के दोष गुण बताइए। और यहाँ पे शील निधि विश्व मोहिनी के उसमें गए थे, तो शील निधि ने कहा गुण दोष बताइए। हालांकि हालांकि गुण दोष और दोष गुण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फोकस पहले किस पर है। विश्व मोहिनी के घर पे गए गए तो गुण दोष, और हिमाचल के घर में गए तो दोष गुण। तो दोष गुण तो उन्होंने बता दिए हिमाचल को कि इसके अंदर सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ दोष हैं। और दोष को भी काफी इलेबोरेट लेवल पे बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गुण दोष, गुण को अपने मर्जी से ऐड करके उन्होंने खूब सारे बता दिए। तो अंदर ही अंदर उनके अंदर इच्छा हो गई, काम उत्पन्न हो गया कि यदि ये विश्व मोहिनी हमको व्यर वरे तो कितना अच्छा होगा। तो कहते हैं, करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। ये मुझे वरे ऐसा, मेरे गले में ये वरमाला डाल दे, स्वयंवर वाली, ऐसा कुछ हो तो बात बने हमारी जीवन में। उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई। वो कहते हैं कि, तो नॉर्मली जब वो कोई कार्य करने जाते थे तो अपना तपस्या, जप तप ऐसा कुछ करते थे। आज तो उनके इतना हृदय व्याकुल है उनका, तो कहते हैं जब तब कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। किस विधि से ये हमारे ये बाला मतलब ये कन्या हमको मिले, ऐसा उनके अंदर आ गए। तो उन्होंने अपना, उनको तो मालूम था वो सुंदर है नहीं। तो वो कहते हैं कि ऐसा ना करें, हमारे तो हितकारी है ना, हित चिंतक हैं बहुत। अ, हरि हमारे मतलब विष्णु जी जो हैं, वो तो हमारे बहुत ही चिंतक हैं। तो उन्हीं से उनकी सुंदरता क्यों ना मांग ले हम। तो क्योंकि मेरा हित करने वाले सबसे उच्च कोटि के अगर कोई है तो वही है, वही मेरा हित करेंगे। तो इसलिए वो सीधे सीधे उनके पास गए, जय विधि नाथ होय हित मोरा, करो तो बेग दास मैं तोरा, ऐसा कहते हैं। तो नारद जी पहुंचते कहते हैं, तो प्रभु कहते हैं ठीक है सर, बिल्कुल सही। जेहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा हमार। ये हमारा वचन जो है छूट नहीं होगा, जिस विधि से आपका परम हित होगा। नारद जी तो कहते हैं जेहि विधि हित होए मेरा, तो नारद जी को प्रभु कहते हैं जैसे जेहि विधि होई परम हित तुम्हारा है, तुम्हारा हित जिसमें परम हित होगा वही हम करेंगे। और उनको क्या हुआ कि वो तो पहुंच गए, उन्होंने आनंद पुलकित हो गए, वो कह रहे तब तो हमारा तो हमको सुंदरता मिली गई है प्रभु की। तो वो गए स्वयंवर के मंडप में और वहां बैठ गए। और देख रहे कि वो विश्व मोहिनी माला लेके आगे चली गई, उनको देखा ही नहीं उन्होंने।
तो वो बहुत व्याकुल हो गए, तो उनके बगल में दो शिव जी के पार्षद बैठे थे। कहते हैं कि नीक दीन हरि सुंदरताई। नीक दीन हरि सुंदर, तो उनको कि आपको तो सुंदर प्रभु ने बड़ा सुंदर बनाया है। हरि सुंदरताई। हरि का अर्थ एक और है। हरि का अर्थ होता है, हरि तो अपने विष्णु विष्णु जी है ही है, लेकिन हरि का दूसरा अर्थ होता है कि आपके बंदर, बंदर का आ, सुंदरताई आपको दे दी उन्होंने। तो एक दूसरे पार्षद कहते हैं कि आप अपना चेहरा तो देख के आइए। तो अच्छा, ये सबसे बड़ा कष्टदायक होता है यदि कोई किसी को बताए कि आप अपना चेहरा देख लीजिए, अपना चेहरा मिरर में देख लीजिए, आईना में देख के आइए। तो बड़ा कष्ट होता है। यदि स्वयं देख लें और अपनी त्रुटि दिख जाए तो अच्छा है, लेकिन कोई और दूसरा कोई बताए, कितना भी शुभ चिंतक हो वो, तो आपको कष्ट होगा। तो वही हालत इन नारद जी को हो गया। उनको लगा कि अरे, हमें कह रहा है जाके चेहरा तो देख के आइए। तो चेहरा देखने नदी में गए, वो पानी में देखा चेहरा, तो उनके मुंह के अंदर उनका मुंह बंदर का निकला। तो बड़ा कष्ट हुआ। सीधे सीधे भागे भागे आए, क्रोधित, अत्यंत क्रोध युक्त, एकदम जीभ, आंख लाल, सब होंठ फड़फड़ा रहे, ऐसे व्याकुल होके पहुंचे। उन उन दो पार्षदों को श्राप दे दिया कि तुम बंदर बन जाओ, नहीं तुम वो राक्षस बन जाओ, बंदर नहीं, तुम राक्षस बन जाओ। तो वही राक्षस बने थे रावण और आपके कुंभकर्ण, दो। और वो फिर से कंफर्म करने गए कि हमारे चेहरा इतना गंदा है, तो फिर से देखा। और वहां से जब वापस आ रहे थे, फिर से देखा उन्होंने नदी में जाके, वहां से वापस आ रहे थे, तो वो क्या देखते हैं, वही विष्णु जी विश्व मोहिनी और लक्ष्मी जी के साथ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, अरे ये तुम हो, तुम नालायक हो, तुम ये इतना, कितनी गालियां दी उनको कि मैं क्या बताऊं। उनको श्राप भी दिया, गालियां दी। उन्होंने कहा कि तुम अपने बीवी के लिए दुखी रहोगे एक समय पे, और 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 जितना हमें कष्ट पहुंचाया है तुम्हें, तुमने उसी वक्त उससे भी अधिक तुम कष्ट झेलोगे अपने बीवी की वजह से। तो तो, तो तो और उन नारद जी ने उनको कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कोई ऊपर वाला कोई है ही नहीं समझाने वाला, इसलिए तुम इतने स्वच्छंद स्वच्छंद जो है बर्ताव करते हो सब सब लोगों के साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, हरि ने, अपने विष्णु जी ने सारी माया हटा दी। न वहां पे मंडप था, न वहां पे लक्ष्मी जी थी, न वहां विश्व मोहिनी थी, कोई नहीं था वहां। तब नारद जी को लगा, अरे माय गुडनेस, मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया भाई, मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया। अरे, ये तो बड़ा। तो प्रभु ने उनको बताया, आप कह रहे थे ना शिव जी से कि मुझे अभिमान भी नहीं हुआ, मुझे क्रोध भी नहीं हुआ, और मुझे काम भी वासना नहीं हुई। सब तो हो गया, अभिमान भी हो गया, ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या क्यों हुई? शिव जी को हो गया, इसीलिए शिव जी ने कहा हमें मत बताओ। तो आपको लगा शायद शिव जी के अंदर ईर्ष्या होगा। ईर्ष्या उनको नहीं, आपके अंदर हो गई। काम की वासना तो हो ही गई। क्रोध भी किया अभी आपने हम पर और पार्षद पे। मद भी हुआ, मात्सर्य भी। मात्सर्य मतलब आपने, क्रोध तो हमें पर श्राप तो दिया ही दिया, लेकिन हमारा और अनर्थ हो, हमारे हम व्याकुल रहें अपने पत्नी की वजह से, ये भी आपने श्राप दे दिया। तो सारा कुछ हो। तुमने कहा सब प्रभु क्षमा। अब हम क्या करें जिससे कि ये आपका जो है श्राप जो है अन्यथा हो जाए। तो प्रभु कहते हैं, जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरंत विश्रामा। जाके शंकर जी की आराधना कीजिए और उनका सतनाम, सतनाम मतलब अनगिनत जप कीजिए उनका नाम का। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीत तजहु जनि भोरे। ये याद रहे। कहते हैं कि हमारे शिव जी के जैसे प्रिय हमारे लिए कोई नहीं है। उनका अपमान मतलब हमारा अपमान। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि
भगत हमारी, यदि कृ- शिव जी की कृपा नहीं है जिस पर, मेरी भक्ति कभी मिल ही नहीं सकती उसको, ये याद रहे मुनि। तो ये चीज जो है, ये सब अंतःकरण के शत्रु जिसे नारद जी द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है। ये इस तरह से धीरे धीरे बताते हैं, इतना सुंदर रामचरितमानस, प्रत्येक पात्र के साथ ऐसा ट्रीटमेंट दिया है नारद रामचरितमानस में। विष्णु जी ने नारद जी के अंतःकरण के शत्रुबोध कराया, नारद जी को उनके अंतःकरण में छुपे हुए शत्रुबोध कराया। वो उसी तरह के है कि जैसे ये षट रिपु जो है ना, जैसे उसी तरह से आप कह लीजिए कि जैसे हमारे गार्डन में बगीचे में घास कभी कभी सूख जाती है पानी ना मिलने की वजह से, तो वर्षा ना होने की वजह से कभी सूख जाए, तो हमको लगता है कि अब तो घास मर गई। अ, ऐसा नहीं, जैसे बरसात हुई वैसे फिर से हरी हरी घास फिर आ जाती। उसी तरह से मोहजनित अहंकार सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर पड़ा रहता है। अहंकार है, काम है, ऑल ये सब ट्रिप्यूज हम अहंकार आदि कह सकते हैं हम। तो ईगो एट ऑल, मोह एट ऑल, मोह एंड अदर्स, तो मोह सकल व्याधि निकर मूला। तो विशिष्ट समय पे आते ही अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए आत्मविचार, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन करना अत्यंत आवश्यक है, और ये सत्संग में ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा कहीं भी। तो जो कुंभ मेला में अभी ये आपने देखा, इतना भव्य कुंभ मेला है, अभी समय चल रहा है, वहां पे स्नान तो है ही है, स्नान से तो बाहर स्वच्छता मिलेगी, लेकिन अंदर अंतरात्मा की स्वच्छता आपके आपके अंतःकरण की स्वच्छता कैसे हो, वो सत्संग में मिलेगी। स्नान करने के बाद सत्संग में जाने के, उसमें इतने सुंदर सुंदर सत्संग होते हैं। मेरा तो जन्म प्रयागराज में हुआ है, मुझे ये सब मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इतना सुंदर वहां पे सत्संग होता है। उस सत्संग में ही संत समाज के साथ ही ये इसका निवारण होगा, आपके षठ रिपुस का। शठ सठ सुधरई सत्संगति पाई का पारस परस कुधातु सुहाई। तो ये है आपका आज का प्रसंग का आ, समापन। आज इतना ही, जुड़े रहिए। अंत हम लोग नेक्स्ट टाइम और भी सुंदर सुंदर कथा करेंगे, इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। रामचरितमानस तो ओहो, इतना सुंदर है कि आप मतलब गोता लगाते रहिए उसमें और आनंद लेते रहिए। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को जरूर जरूर आ, ये शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि हम लोग और भी मस्त रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।